आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है आवोगाद्रो की परिकल्पना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहले विकल्प में दे रखा है ताप और दाब की समान स्थितियों में गैसें सरल अनुपात में एक दूसरे से क्रिया करती हैं। दूसरे विकल्प में दे रखा है ताप और दाब की समान स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। तीसरे विकल्प में दे रखा है एनटीपी पर सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। चौथे विकल्प में दे रखा है गैसें हमेशा दिए गए ताप और दाब पर केवल गैसों के साथ क्रिया करती हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, आवोगाद्रो परिकल्पना क्या है इसको समझ लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने दो यहाँ पे डब्बे ले लिए हैं। अब ये वाला जो डिब्बा है ये इसका आयतन 2 लीटर है, ठीक है, और इसका भी आयतन 2 लीटर है। इसमें हमने ऑक्सीजन गैस भर दी है, इसमें हमने नाइट्रोजन गैस भरी है। अब ये डिब्बे बंद हैं। अब किसी अन्य व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा, तो वो सीधे सीधे क्या कह देगा, 2 लीटर। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का आयतन पूछा जाएगा, 2 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैसों का आयतन समान है, दोनों ही गैसों का आयतन समान है। गैसें भले ही भिन्न भिन्न है परंतु आयतन समान है। अब आयतन समान है तो यहाँ पे गैस के मोलों की संख्या भी समान होगी, या आप कह सकते हैं गैस के अणुओं की संख्या यहाँ पे समान होगी। अब यहाँ पे लेकिन एक शर्त यह है कि इसका ताप और इस डब्बे का दाब, और यहाँ पे दोस्तों यही ताप और दाब इस डब्बे का भी होना चाहिए। समान ताप दाब की स्थिति होगी और आयतन भी समान होगा, तब दोस्तों यहाँ पे दोनों ही डिब्बों में जो गैस के अणुओं की संख्या है वो समान होगी, ठीक है। तो ये है आवोगाद्रो परिकल्पना और आवोगाद्रो परिकल्पना, ठीक है। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ताप और दाब की समान स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये जो कथन है ये आवोगाद्रो परिकल्पना के लिए सत्य है। विकल्प देखते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है ताप और दाब की समान स्थितियों में गैसें सरल अनुपात में एक दूसरे से क्रिया करती हैं, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है ताप और दाब की समान स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्याएं समान होती हैं, ये बिल्कुल सही विकल्प है, दूसरा विकल्प, ठीक है। तीसरे विकल्प को देखते हैं। तो इसमें दे रखा है एनटीपी पर सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है गैसें हमेशा दिए गए ताप व दाब पर केवल गैसों के साथ क्रिया करती हैं, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।